काफ़ी लोग, हज़ारों की संख्या में लोग गायब हो गए थे भाई। मुझे तो सोच के भी उसके बारे में मतलब टेंशन हो रही कि ऐसा क्या हुआ कि एक साथ में इतने हज़ारों की संख्या में लोग गायब हो गए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल था भाई? कि ये भानु देख मारा ना बियर, और आप बियर पी परा जावा किले पकड़े हैं। तो गाइस ये है अपना नागौर किला, और किले का ये मेन गेट। ले जाओ आगे। ये ले ली भाई हमने टिकट, प्रवेश कर चुके हैं हम किले के अंदर। और ये बाबा रामदेव जी के पाँव है भाई साहब, झंडी वगैरह। ये बोर्ड लगा रखा है भाई साहब, जिसमें मतलब आप गर्मी में 7:30 से 11 बजे तक है, सायंकाल 4:30 से 7 बजे तक। भाई कभी राजाओं का राज हुआ करता था यहाँ पे, और आज वीरान पड़े हैं ये महल। भाई आने वाले टाइम में ये है ना, जो मतलब खंडर जैसे दिखाई दे रहे हैं। शायद भारत सरकार देखभाल ना करे तो आने वाले दिनों में काफ़ी नुकसान हो सकता है भाई। ये विरासतें हैं भाई, इनका ख्याल रखना गवर्नमेंट का अधिकार है। वैसे इसमें काम तो परमानेंट चलता है भाई, और ये झाड़ू वगैरह रख रखे हैं जिनसे यहाँ पे साफ सफाई और बाकी काम किया जाता है। और ये छोटा सा महल है भाई, मैं दिखाऊंगा इसमें आपको। ये देखो तरह तरह की मशीनें पड़ी है यहाँ पे, जिनसे अच्छा वर्क वगैरह होता है। इधर शायद ये ऑफिस है, लेकिन मेरे साथीगण आगे चले गए तो मैं उनके साथ जाऊंगा। और ये अपना एक छोटा सा गेट भाई, अब इसे बीच की पोल बोलते हैं। बीच की यानी कि जो मेन गेट है वो तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। और ये है बीच की पोल, और इससे आगे एक और गेट होगा। ये अपनी कचेड़ी पोल। आज की कचेड़ियों के तो भाई दर्शन ही ना हो, ये पुरानी कचेड़ी है। और तो मैंने बता दिया आपको कचेड़ी पोल के बारे में। और यहाँ पे भाई टिकट चेक होता है, टिकट चेक होता है ना अंकल यहाँ पे? हाँ, ये भाई पानी का स्टॉक है, ज़्यादा बारिश वगैरह आ जाए तो अंदर पानी इकट्ठा नहीं होता। और भाई बड़ी अच्छी कलाकारी है यार। मना कर रहे हैं भाई, जा रहा हूँ वापस मैं तो। ये मेरे दोस्त ब्लॉग बना रहे हैं। पंछियों की चहचहाटी बाकी रही है इस किले के अंदर, और वीरान पड़े हैं भाई। ये गई छोटी छोटी सुरंग है जिनसे पानी का निकास होता है। ये मेरे दोस्त है राज जाटोलिया एंड जगदीश लावा। हाय। ये भी ब्लॉग बनाते हैं, और अच्छे वीडियो चलते हैं भाई इनके। भाई एक बार हाई कर दो, क्या पता मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। इसको वायरल करवा दो। हाँ ले तो बने भाई, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मेरे को, लेकिन कोई बताने वाला साथ में नहीं आया, अकेले ही आया हूँ मैं तो। और ये जो है भाई, ये घट्टी है
जो धान पीसने के काम आते हैं। पुराने टाइम में यही था जिससे कुछ मतलब अनाज वगैरह पीस के उसका आटा बनाया जाता था। जो कि अब के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है भाई कि इतनी बड़ी घट्टी को अकेला बंदा चला सकता है। ठीक है, तो बहुत ही विशाल घट्टी है जो नागौर किले के अंदर पड़ी है। और इस नागौर किले का मैं पुराना नाम आपको बताऊंगा। जो नागौर जिला है इसका पुराना नाम था भाई यही छत्तरगढ़। ठीक है। हैं? टेस्ट मशीनें जिनसे सिलाई का काम किया जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा किले का जो आगे का जो पुराना जो कुआं था वो ये है कुआं नागौर का भाई साहब। बड़ा गहरा तो था पहले लेकिन अभी तो इसमें घास वगैरह हो चुका है और गहराई तो इसकी बहुत होगी। और मैं आपको लेके चलता हूँ अब अंदर उस कुएं के अंदर तो भाई नहीं जा सकता क्योंकि थोड़ा डरावना सा लग रहा है भाई। और ये देख सकते हो आप। मेरे को ज़्यादा इसके बारे में भाई जानकारी तो नहीं है क्योंकि बताने वाले इसमें आते नहीं है साथ में यार। तो किले पुराने हो सकते हैं लेकिन जो जो, जो यहाँ की व्यवस्था है वो पुरानी नहीं होगी भाई। इतना मतलब जो पानी पीने का पानी वगैरह सब अच्छी व्यवस्था है। और आग तो लगती नहीं है, आग लोगों के दिलों में लगती है, यहाँ पे नहीं लगती भाई। ये देखो पूरा का पूरा बहुत ही मतलब आग लग जाए तो ये काफी पुराना है लेकिन इससे बुझाई नहीं जा सकती। इससे शायद लोगों के दिलों की आग बुझाई जा सकती है, इस किले की आग नहीं बुझाई जा सकती। और ये किला बहुत ही भाई पुराना है। और इसका जो पुराना नाम था वो था यही छत्तरगढ़। अभी इसको नागौर नाम से जाना जाता है। एंड और वो रियल महल तो वो है, कभी दिखाऊंगा दोस्तों जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस महल के बारे में आपको बताऊंगा और उस महल के अंदर भी जाएंगे। आज थोड़ा इतना वक्त नहीं मिला इस कारण मैं बहुत ही कम बताऊंगा आपको इस किले के बारे में, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। ये यहाँ पे भी कुछ ऑफिस वगैरह बना रखा है। और कि भाई अगर चुनाई की बात करें ना भाई तो जो आज के इंजीनियर है वो भी फेल है, वर्षों पुरानी है। लेकिन इसका एक पत्थर है ना वो क्रेन से उठाया जाता है और आपको पता होगा उस टाइम कोई क्रेन वगैरह नहीं थी। तो इतना भारी भरकम उठाना और ये ऐसी उस टाइम की कलाकृति जब मशीनों का युग ही नहीं था, मशीनरी युग तो अब आया है। तो कैसे संभव था ये हम शब्दों में नहीं बता सकते भाई, केवल सोच सकते हैं कि इतना सब कुछ कैसे था। और ये जो आप देख रहे हो जो ड्राइंग भी बनी हुई है जो कि आज की जो मशीनें हैं उन मशीनों से भी नहीं बनाई जा सकती। और अब मेरे को दिख रही है भाई नागौर की साइड सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मूर्ति जो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और वो बोल रहे हैं भाई कि टाइम ज़्यादा हो रखा है तो चलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नागौर का सबसे पुराना हाथी देखभाल ना होने के कारण भाई रथ है, शायद इस पे राजा रानी बैठते थे। मूर्तियां वगैरह बहुत ही पुराना लग रहा है भाई मेरे को तो ये राजा का बहुत पुराना धनुष है। पता नहीं राजा कितने बड़े थे। ये जो मैंने बताया था आपको फाइनली महल के अंदर
आ चुके हैं भाई। और अब मैं आपको बताऊंगा रानी महल, जिसमें रानी बैठा करती थी। इस महल को भाई भगत सिंह नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगत सिंह जो राजा थे उन्हीं के नाम से ये महल बना हुआ है। और साथियों, ये जो पेड़ है ये बहुत ही पुराना पेड़ है नागौर जिले का। इतना पुराना पेड़ है कि जड़ें देख कर एहसास हो जाता है कि कम से कम 700 से 800 वर्ष पुराना पेड़ है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ भाई दीपक महल के अंदर। जो नागौर का जो दीपक महल है वो बहुत ही मतलब अच्छा और सुहावना सा लग रहा है। और मेरे दोस्त भी उधर ब्लॉग बना रहे हैं भाई, तो उनसे मैंने आपको मिलवा दिया था। और जो ये अच्छा है भाई दीपक महल भी। ये दीपक रखने के लिए आपको धीरे धीरे तो गाइज चलते थोड़ा अंदर की ओर। संरक्षण का कार्य चल रहा है, कृपया ऊपर ना जाओ। तो ऊपर जाने के लिए मना कर रखा है, और उन्होंने भी मना किया था भाई कि ऊपर। ये मेरा दोस्त राज है। इधर मिल गया। अरे भाई इसको ही ढूंढ रहा था मैं भाई। हाँ। और ये जो राजा थे उनका दीपक जो थे उनका मतलब बैठने का बहुत ही अच्छा स्थान है, यहाँ पे बैठते थे और क्या उस टाइम का व्यू रहा होगा यार। हम सोच सकते हैं कि उस टाइम कितना मतलब खुशहाल था जीवन। आज एक जो 50 रुपए की टिकट लेकर के जब भाई किले के अंदर आ जाते हैं, तो उस टाइम कैसे लोग मतलब प्रवेश करते थे और कितना हार्डली था। और यहाँ की खुशियाँ देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कैसी रौनक रही होगी। आज यहाँ पे राजा नहीं है, रानियां नहीं है भाई, उनके बच्चे नहीं है। कभी यहाँ पे उनके बच्चे खेला करते थे। और जैसा कि इधर से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक जगह पे भाई साहब। डर डर सा लग रहा भाई। ये देखिए अंदर से ये ये पुराने टाइम की कलाकृतियां हैं भाई। आज के बड़े से बड़े इंजीनियर भी इनके आगे फेल है। तो गाइस अभी मैंने आपको दिखाया था हमाम का महल, और ये था हमाम का महल जिसको मैंने अंदर से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया था। और ये भी पानी इकट्ठा करके आगे निकासी का है भाई। तो गाइस ये है अपना शीश महल। और इसके बारे में बहुत गाथाएं हैं भाई शीश महल के बारे में। शीश महल नागौर का बहुत ही प्रसिद्ध महल है। और अब थोड़ा चलते हैं बाहर की ओर। तो गाइस ये है यहाँ का व्यू। शायद यहाँ पे राजा महाराजाओं की जो मीटिंग्स थी वो हुआ करती थी। और ये अपना ये भी जो पानी का स्टॉक करने का ही है। और इससे थोड़ा शायद आगे चल सकता हूँ मैं आपको कुछ बताने के लिए। लेकिन इसमें क्या अभी तो थोड़ा सा जो टाइम था वो मैं कम दिया था, क्योंकि इनका पता नहीं क्या सिस्टम है भैया नागौर का। और मैं आपको भाई एक महत्वपूर्ण जगह बता रहा हूँ जहाँ पे राजा का स्नानघर, जो जिसे राजा की बावड़ी भी कहते हैं। और ये है वो जहाँ पे राजा स्नान किया करते थे भाई।
और ये राजाओं का महल, जहाँ विश्राम विश्राम गृह भी बोल सकते हैं अपन इसको। भाई पता है यहाँ का मुझे सबसे फेवरेट क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो आज ये जो कलाकृतियाँ हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस टाइम कैसे कर लेते थे भाई। आज के टाइम भी लोग नहीं कर पाते, क्यों? मशीनें भी इसमें जवाब दे देती है। और ये जो जगह है, ये ये राजाओं के टहलने की जगह हुआ करती थी। इतनी अच्छी हरियाली, और 500 साल बाद भी इतना सब कुछ बेटर पड़ा है, तो उस टाइम कितना अच्छा नज़र आ रहा होगा, हम शायद सोच भी नहीं सकते। और ये पानी का स्टॉक कितना वीवीआईपी है भाई। आजकल इतना मतलब दिमाग ही नहीं लगाया जा सकता, जैसी जैसी इन्होंने चीज़ें बना के रखी थी। और ये कुंड है जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता था। और अभी यहाँ गमले वगैरह रखे हैं, अच्छा है, बढ़िया एकदम। और ये सामने जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं भाई आभा महल, नागौर का आभा महल है। और ये वीरान पड़े पेड़ गवाही देते हैं कि उस टाइम भी राजा महाराजा भी प्रकृति को कितना मतलब अच्छा रखते थे, कि आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। और गाइज लास्ट आभा महल में प्रवेश करके, और अब चलते हैं घर की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये कुंड है पानी के छोटे छोटे, ताकि यहाँ पे पानी का अच्छा स्टॉक हो सके। और शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मंत्री थे होते थे, जो उनके लिए ये स्टॉक होगा। तो अब हम प्रवेश करते हैं भाई आभा महल के अंदर। आभा महल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही रोचक और अच्छा राजा के बैठने का स्थान। तो भाई ये था राजा के बैठने का स्थान, इधर मना कर दिया भाई। तो भाई जी आभा महल, और मैं बताऊंगा अभी आपको राजा के बैठने का बहुत ही बड़ा और अच्छा स्थान। और ये है रानी के नहाने का स्थान। ये अमर सिंह जी का महल था भाई, राजा अमर सिंह जो थे उनका। और भाई साहब, ये रहा अपने राजा अमर सिंह जी के बैठने का स्थान। और यहाँ पे बैठते थे राजा, और ये राजा का स्थान है जहाँ पे राजा विश्राम किया करते थे, बैठते थे, आराम फरमाते थे। और जो नहाने का स्थान था वो मैंने अभी आपको बताया, उधर जो नहाने का स्थान था अमर सिंह जी का। और ये देखिए, अभी उधर तो जा नहीं सकते, ये नहाने का स्थान है राजा अमर सिंह जी का। और ये महल भाई साहब, और गाइज मैं भी आपको बता रहा हूँ अमर सिंह जी की बहुत ही अच्छी और नेचुरल पेंटिंग, जिनको भी प्रणाम किया जाता है। और हर रोज़ शाम को यहाँ पे दीपक होता है, ये देखिए, ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैं अभी भी आपको बताऊंगा, तो घूमने फिरने का स्थान। ये घूमने फिरने के स्थान है जो शाम को या मॉर्निंग में टहलते थे। तो गाइस जो आम जनता के लिए जो दरबार लगता था, उसके बाद वो मैं आपको जगह बता रहा हूँ, जहाँ आम जनता की सुनवाई होती थी राजा के यहाँ। तो वो यही दरबार है जिसके बाहर आम जनता की भीड़ इकट्ठी होती थी, जहाँ लोगों को न्याय मिलता था। लोग उस उम्मीद से आते थे कि हमें न्याय मिलेगा। और
यही वो जगह है जहाँ आम लोगों का दरबार लगता था भाई। ये तो गाइज मैंने आपको इस किले के बारे में बहुत कुछ बताया जो मुझे पता था। और अब मैं आपको बताऊंगा एक यहाँ की प्रसिद्ध जो गणेश जी का मंदिर है, जो हर बुधवार को ओपन होता है एंड काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गणेश जी की बावड़ी एंड गणेश जी का मंदिर। तो गाइज अभी चलते हैं अपन गणेश जी के मंदिर। और अंदर आते ही ये यहाँ पे पार्किंग स्थल है, जो पार्क होती है गाड़ियाँ वगैरह। और ये पानी का स्टॉक है, बहुत ही पुराने ज़माने का, जो जिसको भी अपन बड़े से टैंक बना के रखते हैं पानी स्टॉक करने के लिए, उसी चीज़ का। ये गणेश भगवान का मंदिर है, जाने की रास्ता है इधर, बुधवार को हमेशा खुला रहता है, फ्री रहता है। बाकी ये जो किला दिख रहा है अंदर, यहाँ से ये घूमने के लिए 50 रुपये की टिकट लगती तो गाइज ये मैं जब जा रहा था इस इधर गणेश जी के मंदिर, तो मुझे बीच में दिखी थी नागौर की सुप्रसिद्ध होटल, जो किले के अंदर स्थित है। और यहाँ पे रुकने का पर नाइट किराया रहता है अपने तकरीबन 10,000 रुपये। और ये जो है ये गणेश जी की बावड़ी भाई। इसी किले से पूरा पूरा नागौर दिखता है भाई। ये गजानंद जी महाराज के मंदिर आए अपन। और यहाँ पे गजानंद जी महाराज का मंदिर इसीलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे जो जो राजा थे वो गजानंद जी महाराज की खुद पूजा करते थे। तो हेलो गाइज, तो आज आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। एंड मैंने आपको आज किले के अंदर अमर सिंह जी का जो समाधि स्थल है वो बता रहा हूँ। जो पीछे है मेरे, ये अमर सिंह जी का समाधि स्थल है। अमर सिंह जी की छतरियाँ हैं, उनके वंशज जो उनका मतलब जैसे कि अपन लोकल लैंग्वेज में कुटुम्ब बोलते हैं जिसको, उनका यहाँ पे समाधि स्थल है। और ये जो है, जो ये सिटी पार्क बोलते हैं इसको नागौर का। एंड तो इन्हीं के साथ में अब शाम के बज चुके हैं 7, तो अब मुझे घर भी जाना है क्योंकि सारा दिन घूम घूम कर आज बहुत थक चुका हूँ भाई। तो अब मैं यहीं अपने व्लॉग का एंडिंग करूँगा। तो आप मेरे व्लॉग देखते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना भाई, क्योंकि गरीब बंदा हूँ, ज़्यादा वो तो है नहीं कि भाई मैं कोई लाखों करोड़ों वो फॉलोअर्स वाला बंदा हूँ। ठीक है। और ज़्यादा आपको भी पता है मेरे को कुछ बोलना भी नहीं आता, इतना ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता आ रहा। तो एक दिन आराम से बैठ के आपको नागौर और आसपास के काफ़ी किलों के बारे में आपको बताऊंगा। तो कल मैं आपको जैसे रामदेवरा है और जैसलमेर का किला है और वो भूतिया गांव जो भारत का प्रसिद्ध है, जहाँ से काफ़ी लोग एक रात में गायब हुए थे, उनका गांव, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तो तब तक बने रहिए और देखते रहिए कि उस भूतिया गांव में ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में काफ़ी लोग, हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए थे भाई। मुझे तो सोच के भी उसके बारे में मतलब टेंशन हो रही कि ऐसा क्या हुआ कि एक साथ में इतने हजारों की संख्या में लोग गायब हो गए थे। ऐसा कैसे पॉसिबल था भाई कि एक साथ ऐसे इतने लोग गायब हो सकते हैं? ऐसा तो हरगिज पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसी गांव में अब जाऊंगा और आप लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई।